नमस्ते। हिमालयन ध्यान के इस गुरु तत्व के वैश्विक मंच पर मैं आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम अष्टांग योग में से आसन इस अवस्था का अधिक अभ्यास करने वाले हैं। समग्र योग का अंतिम उद्देश्य समाधि अवस्था मतलब मोक्ष प्राप्ति है। इस योगासन के अभ्यास से आपको ध्यान में बैठने के लिए अवश्य सहायता होगी। योगासन से आपका शरीर साधना के लिए निरोगी और स्वस्थ रहेगा। तो चलो हम योग साधना के लिए शुरुआत करते हैं। योगासन के अभ्यास के शुरुआत में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि आपको हल्के पेट होना चाहिए, मतलब खाना खाने के 3 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी बीमारी है, किसी को हृदय रोग की बीमारी है, कोई सर्जरी की है, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। स्त्रियां गर्भावस्था के दरमियान आसन का अभ्यास आपके डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। आसन करते समय कोई दर्द या परेशानी हो तो रुक के पहले डॉक्टर से जांच जरूर कीजिए। आसन का अभ्यास आपको मेरी तरफ देखते हुए मिरर इमेज की तरह करना है। इस वजह से आपको समझने में अधिक सहायता होगी। सिंपल क्रॉस लेग में बैठो। दोनों हाथों को हिप के पास यानी कमर के पास इस तरीके से फिंगर टिप्स को दबाते हुए बैठो। धड़ को यानी छाती को लिफ्ट करो। कंधों को पीछे की ओर रोल करते हुए हाथों को सामने की ओर लाओ। नमस्कार मुद्रा। आंखों को बंद करो। अब हम 3 बार ओमकार करेंगे, उसके बाद प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। धीरे धीरे सिर को नीचे की ओर ले लो। परम पूज्य गुरुदेव और पतंजलि ऋषि को नमन करो। हाथों को नीचे लेते हुए आंखों को धीरे धीरे ओपन करो और सामने की ओर देखो।
स्टैंडिंग यानी खड़े होकर आसन की शुरुआत करते हैं। पहले दोनों पाँव को इनर एज को टच करके रखो, फिंगर्स को लिफ्ट करके हर एक फिंगर्स को स्प्रेड करके फ्लोर की ओर दबा कर रखो। इनर एज आउटर एज पैर का दबाते हुए नी को थाई को टाइट बनाओ, चेस्ट को लिफ्ट करो, साइड ट्रंक को लिफ्ट करते हुए शोल्डर को रोल करो और हाथों को जमीन की ओर खींचो। सामने की ओर देखो। ये हुआ ताड़ासन यानी समस्थिति। अब हम ऊर्ध्व हस्तासन करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लाओ, हाथों की तलवियों को यानी पाम को, रिस्ट को, एल्बो को एक दूसरे के सामने की ओर रखो। सामने की ओर रखते हुए ध्यान देना है कि पाम हमारा ईच अदर यानी बराबर आमने सामने होना चाहिए। फिर वैसा ही मेंटेन करते हुए, स्थिर करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले लो। ऊपर की ओर लेने के बाद भी आपको देखना है कि हमारा पाम, रिस्ट और एल्बो बराबर सामने की ओर है क्या। दोनों हाथों को और ऊंचा करो और धीरे धीरे सामने से नीचे की ओर लाओ। यही क्रिया हम दोबारा करेंगे। फिर से दोनों हाथों को सामने की ओर लाओ। दोनों हाथों को एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए ऊपर की ओर ले लो। अभी पाम फेसिंग सामने की ओर ले लो, यानी हाथों के तलियों को सामने की ओर लेते हुए हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से ऊपर की ओर खींचो। साइड ट्रंक यानी बाहर के धड़ से शरीर को ऊंचा करो। नजर सामने की ओर, फिर हाथों के तलियों को आमने सामने रखते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लाओ। पैर को दबाते हुए थाई को, नी को टाइट करो, चेस्ट को लिफ्ट करो, शोल्डर को रोल करते हुए ताड़ासन में खड़े हो जाओ। अब हम आगे का आसन करेंगे, ऊर्ध्व बद्ध अंगुल्यासन। दोनों हाथों को सामने की ओर ले लो, फिंगर लॉक करो। कौन सी लिटिल फिंगर नीचे है वो देखो। फिर पाम को आगे की ओर लेते हुए एल्बो को सीधा करो। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर उठाओ। एल्बो को ज्यादा से ज्यादा नजदीक लेते हुए आर्म्स को, हाथों को ऊपर की ओर खींचो। ऊपर की ओर खींचते हुए थोड़ा हाथों को कानों के पीछे की ओर ले लो, सामने की ओर देखो। धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की ओर लाओ। अभी हम फिंगर लॉक चेंज करने वाले हैं। कौन सी लिटिल फिंगर नीचे थे उसको ऊपर की ओर लेना है, यानी बाकी के फिंगर्स को भी हमें ऊपर की ओर लेना है। फिर से पाम को सामने की ओर रखो, एल्बो को स्ट्रेट करते हुए आर्म्स को ऊपर की ओर उठाओ और ऊंचा हो जाओ। साइड ट्रंक से ज्यादा से ज्यादा धड़ को ऊपर उठाओ। संत श्वसन। धीरे धीरे हाथों को सामने की ओर लाओ और रिलीज करते हुए नीचे लाओ। समस्थिति ताड़ासन। अब हम ऊर्ध्व नमस्कार आसन करने वाले हैं। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखो, राइट हैंड को राइट की ओर खींचो, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की ओर खींचो। खींचते हुए दोनों हाथों को वैसा ही स्थिर रखो।
फिर धीरे धीरे पाम को, हाथों के तलिए को आकाश की ओर ले लो। अभी हाथों को खींचते हुए धीरे धीरे पाम को नजदीक लाओ। यानी आर्म्स को खींचते हुए आपको पाम को नजदीक लाना है। फिर पाम को पूरा टच करके रखो और थाई को, नी को टाइट करते हुए चेस्ट को लिफ्ट करो और आर्म्स को लिफ्ट करो। सामने की ओर देखो। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलीज करो। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप हाथों को नजदीक लाया था, वैसा ही आपको रिलीज करना है। देन पाम फेसिंग डाउनवर्ड और हाथों को नीचे लाओ। फिर से एक बार हम यही क्रिया दोबारा करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में रखो। एक बार राइट की ओर और लेफ्ट की ओर देखो कि दोनों हाथों को, यानी वो आर्म्स हमारा शोल्डर लाइन में है क्या। फिर पाम फेसिंग अपवर्ड करो। धीरे धीरे पाम को नजदीक लाओ। ऊर्ध्व नमस्कार आसन। सांस लेते हुए आर्म्स को और ऊपर उठाओ। नजर एक स्पॉट पर कंसंट्रेट करो, स्थिर रखो। धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए बाजू से नीचे की ओर लाओ। समस्थिति। अभी हमें दोनों पैरों में अंतर रखना है। अंतर रखते हुए दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने की ओर लाओ। एल्बो को और पाम को, शोल्डर को और एल्बो को एक लाइन में रखो और सीधा खड़े रहो। फिर नी को बेंड करो और सांस छोड़ते हुए आपको दोनों पैरों में और हाथों में अंतर रखना है। अंतर रखते समय 3 और 3.5 का डिस्टेंस रखना है। जंप करके ताड़ासन में आ जाओ। यह हुआ उत्थित हस्त पादासन, यानी दोनों पैरों में और दोनों हाथों में हमें अंतर रखना है। अंतर रखते समय जम करके नहीं आ रहे हैं तो आप एक एक पैर को फैलाकर दोनों पैर में अंतर रख सकते हो, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे पैर को नजदीक लाकर ताड़ासन में आ सकते हैं। यानी आपको कोई घुटनों की बीमारी है, लेग का कोई प्रॉब्लम है, तो आप धीरे धीरे एक एक करके पैर में अंतर रख सकते हो। ताड़ासन समस्थिति। फिर से हम एक बार करेंगे। दोनों हाथों को छाती के सामने ले लो, नी को बेंड करो और सांस छोड़ते समय जंप करो। दोनों पैरों को देखो कि इनर एज एक लाइन में रखना है। दोनों हाथों को अभी विस्ट के ऊपर, यानी कंबर के ऊपर रखो। आउटर एज इनर एज दबाते हुए चेस्ट को लिफ्ट करो और दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। हाथों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाते समय चेस्ट को और साइड ट्रंक को लिफ्ट करके धीरे धीरे हाथों को अपने कमर के ऊपर रखो। एल्बो को पीछे ले लो और ऊपर की ओर देखो। अभी हम प्रसारित पादुत्तानासन में जाने वाले हैं, तो नजर ऊपर की ओर देते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ो और सामने की ओर देखते हुए आगे की ओर झुको। अपनी चेस्ट को
जमीन की ओर पैरेलल होने के बाद हाथों को रिलीज करो। स्पाइन को सीधा रखो और सामने की ओर देखो। ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट को आगे की ओर ले लो। साइड ट्रंक को आगे की ओर खींचते हुए मेरुदंड को सीधा रखो। यानी बहुत बार हमारा ऐसा कर्व होता है, तो स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए सीधा रखो। हमारा बॉडी वेट दोनों पैरों के ऊपर और आर्म्स के ऊपर बैलेंस होना चाहिए। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों में जैसा अंतर लिया था वैसा नज़दीक ले लो और आर्म्स को सामने से ऊपर की ओर ले लो। धीरे धीरे रिलीज करो। समस्थिति ताड़ासन। अब हम बैठकर करने वाले आसन करेंगे। बैठकर करने वाला पहला आसन है दंडासन। दोनों हाथों को हिप के पास यानी कमर के पास इस तरीके से फिंगर टिप्स को टच करते हुए रखो। छाती को ऊपर उठा लो। सीधा बैठो। दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाते हुए पैर का हील वाला पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर खींचो। टोज वाला पार्ट अपनी तरफ खींचते हुए सीधा बैठो। ये हो गया दंडासन। दंडासन में हमारा मेरुदंड ताकतवान बनता है, शक्तिशाली बनता है। इसलिए थाई को दबाओ और छाती को ऊपर उठाओ। अब हम ऊर्ध्व हस्त दंडासन करने वाले हैं। इसमें हमें दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। हाथों को ऊपर उठाते हुए मेरुदंड को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर खींच लो। उसके साथ धड़ का भाग हमारा साइड ट्रंक ऊपर उठाना है। बहुत बार हमारा स्पाइन टेढ़ा हो जाता है, तो इसके लिए हमें थाई को दबाना है और मेरुदंड स्पाइन को लिफ्ट करना है। इस तरीके से हमारा मेरुदंड बेंड हो तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि दंड की जैसा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। फिर दोनों हाथों को सामने की ओर ले लो, पाम फेसिंग फ्रंट साइड। अब हम पश्चिम उत्तानासन करने वाले हैं। हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचते हुए आगे की ओर ले लो और आगे की ओर झुक जाओ। दोनों हाथों से आपको जहाँ पकड़ने आ रहा है वहाँ पकड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाहर के पैर का भाग है उसको पकड़ना है। नहीं पकड़ने आ रहा है तो बिग टोज को पकड़ना है। अपने मेरुदंड को, स्पाइन को सीधा रखना है। पैर दोनों हाथों से पकड़ने नहीं आ रहे हैं तो हम एंकल जॉइंट पकड़ सकते हैं, पर हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। एंकल जॉइंट नहीं पकड़ने आ रहा है तो हम शीन बोन को पकड़ सकते हैं। शीन बोन पकड़ने नहीं आ रहा है तो हम नी को भी पकड़ सकते हैं, पर हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। तो दोनों हाथों को जहाँ पकड़ने आ रहा है वहाँ पकड़ो, पर स्पाइन को ऐसा गोलाकार मत करो। छाती से शरीर को ऊपर उठा लो और ऊपर की ओर देखो। कुछ समय के लिए उस स्थिति में रहते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर की ओर ले लो और धीरे धीरे बाजू में रखो। यह हो गया पश्चिम उत्तानासन। अभी हम शवासन की ओर जाने वाले हैं। तो नी को बेंड करो। धीरे धीरे हमें हमारे मेरुदंड को, स्पाइन को फ्लोर की ओर रखना है। तो लोअर स्पाइन, मिडल स्पाइन और अपर स्पाइन टच करते हुए हमें स्पाइन को रिलीज करना है। सांस छोड़ते समय धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्पाइन को रिलीज करो।
फिर हमें लंबर को यानी लोअर स्पाइन को और रिलीज करते हुए बटक मसल्स को नीचे की ओर लेना है और स्पाइन को टच करते हुए नीचे लेटना है। अभी नेक बोन को और रिलीज करते हुए दोनों हाथों को हेड के पास रखो, हेड को लिफ्ट करते हुए गर्दन की हड्डी को पूरा फ्लोर की ओर रखो। धीरे धीरे हील को एक्सटेंड करते हुए पैर को सीधा करो, एक एक करके पैर को सीधा करो। दोनों हाथों को बाजू में रखकर हाथों के तलवे को आकाश की ओर रखो। राइट लेग को राइट की ओर और लेफ्ट लेग को लेफ्ट की ओर ड्रॉप करो यानी रिलैक्स करो। पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए शवासन में लेट जाओ। आसन करने के बाद शरीर के हर एक पार्ट को शिथिल करना, रिलैक्स करना महत्वपूर्ण है। तो शरीर के सभी जॉइंट्स को, मसल्स को रिलैक्स करो, शिथिल करो। सांस छोड़ते हुए आपके शरीर के हर एक भाग को, पार्ट्स को देखना है और उसको शिथिल करना है। संत श्वसन रखो। शव आसन यानी उसको मृतासन भी कहते हैं। धीरे धीरे दोनों पाम को अपने स्टमक के ऊपर रखो। फिर एक एक पाँव को नजदीक लाओ और नी में बेंड करके दोनों पाँव को नी में बेंड करके रखो। फिर राइट हैंड को हेड के नीचे लेते हुए पूरे बॉडी को टर्न करो राइट साइड। लेफ्ट पाम को स्टमक के आगे की ओर रखो। आंखों को बंद ही रखना है। फिर धीरे धीरे आंखों को ओपन करते हुए फ्लोर की ओर देखो और दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर बैठ जाओ। सिंपल क्रॉस लेग में बैठो। अब हम ध्यान के लिए स्थिति बनाएंगे। सिंपल क्रॉस लेग में बैठो। दोनों हाथों को इस तरीके से कप शेप में कमर के पास यानी हिप के पास रखो। फिंगर टिप्स को दबाते हुए छाती को लिफ्ट करो, यानी हाथों को इस तरीके से रखकर आपको मेरुदंड को सीधा रखना है। घुटनों को और थाई को रिलैक्स रखते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है। फिर पाम को आकाश की तरफ रखते हुए एल्बो को नज़दीक लाना है। शोल्डर को, एल्बो को रिलैक्स रखना है। मेरुदंड को सीधा रखने के लिए बैक साइड ऑफ द हेड और टेल बोन को एक लाइन में रखो। सामने की ओर देखो। अभी पूरा ध्यान अपने क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर देने के लिए राइट हैंड के तालू को, राइट हैंड के पाम को क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर रखो और पाम को हल्के से दबाकर 3 बार क्लॉकवाइज घुमा दो। इस वजह से हमारा चित्त पूरा क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर स्थिर हो जाएगा।
फिर धीरे धीरे आंखों को बंद करते हुए पाम को नी के ऊपर रखो, यानी पाम फेसिंग अपवर्ड, हाथों को नी के ऊपर रखना है। फिर से एक बार एल्बो को नजदीक ले लो, शोल्डर को रोल करते हुए स्थिर हो जाओ। पूरा ध्यान क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर यानी तालु भाग के ऊपर देते हुए हम प्रत्यक्ष गुरुमुख से मंत्र का उच्चारण सुनेंगे और इसके बाद दोहराएंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालु भाग पे स्थिर करके थोड़ी देर ध्यान करो।
धीरे धीरे हेड को नीचे की ओर ले लो। परम पूज्य गुरुदेव और पतंजलि ऋषि को नमन करो। हाथों को नीचे लेते हुए आंखों को धीरे धीरे ओपन करो और सामने की ओर देखो। समय के अभाव से आज हमने कुछ मिनट के लिए ही ध्यान किया है, पर आपको हर दिन कम से कम 30 मिनट तक ध्यान करना है। नमस्कार।